बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी टीचर मिस आयशा एंड वी आर गोइंग टू स्टडी आवर कैमरे स्कॉलर सीरीज साइंस ग्रेड 4 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेसन नंबर 9 फ्रॉम योर यूनिट नंबर 1 and your unit name is characteristics and life processes of living organisms. The SLO we are going to address today is to recognize and appreciate diversity in life, both in case of plants and animals, and we will identify the ways to protect biodiversity. आपके लेसन नंबर 9 में वी विल फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ एसएलओ टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट डाइवर्सिटी इन लाइफ। और लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ किस में एग्जिस्ट करती है? प्लांट्स और एनिमल्स। सो वी विल गो थ्रू द phenomenons or the cases कि how much diversified plants and animals are present around the world. कुरान में सूरह अल आराफ में बयान होता है, क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की बादशाहत में जो चीज़ें खुदा ने पैदा की हैं उन पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से दुनिया में नवाजा, हमारी ज़रूरियात के लिए और हमारी जो भी उनसे हम ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, और बेशुमार पौधे और जानवर बनाए, और हमने देखना है कि कितनी ज़्यादा वाइड वैरायटी एनिमल्स और प्लांट्स की हमारी दुनिया में पाई जाती है। सो लेट अस रिफ्रेश आवर नॉलेज फ्रॉम योर प्रीवियस ग्रेड्स। ग्रेड 1 में हम पिछले लेसन्स में भी रिवाइज कर चुके हैं दैट यू हैव स्टडीड अबाउट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। ऑल्सो आपने ये भी पढ़ा देयर आर वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एग्जिस्टिंग अराउंड अस। ग्रेड 2 में आपने पढ़ा प्लांट्स की वाइड वेराइटी में उनको हम कैटेगराइज करते हैं एज फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑल्सो यू हैव स्टडीड दैट देयर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और हर डिफरेंट एनिमल को हम उसके किसी खास स्पेसिफिक करेक्टर की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड टू डिफरेंशिएट इट विद अदर काइंड ऑफ एनिमल्स। ग्रेड 3 में आपने पढ़ा अगेन कि देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, और जितनी वैरायटी के हैबिटेट्स हैं हमारे पास 8 गेट, हर डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ आपको नज़र आएगी। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स आपने ग्रेड 3 में पढ़ा, और हर हैबिटेट में उसकी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लाइफ मौजूद है, उसमें एनिमल्स या प्लांट उस हैबिटेट के साथ कंसर्न्ड है कि जिस तरह का हैबिटेट है वो एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, किसी अलग हैबिटेट में या प्लेस ऑफ लिविंग में आपको डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स नजर आएंगे। सो दिस इज व्हाट ऑल कॉल्ड वेरिएशंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रेड 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म एंड व्हाट इज लाइफ, लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने दो ग्रुप्स कौन से पढ़े? प्लांट्स और एनिमल्स। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एसएलओ रिगार्डिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी। टीचर्स आप स्टूडेंट्स को कहें टू थिंक अबाउट एनी पर्सनैलिटी ऑफ देयर, दे कैन थिंक अबाउट देयर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को सोच सकते हैं, कोई कज़न, स्टूडेंट, टीचर, कोई भी पर्सनैलिटी उसके बारे में सोचें और उसके करेक्टर्स लिखें। इस तरह से नोट्स आप बनवा सकते हैं छोटे छोटे, उनको पेपर्स पे 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट्स वो लिख सकें उस पर्सनैलिटी के बारे में जो उन्होंने सोचा, उसकी अपीयरेंस, उसकी नेचर, उसकी लाइकिंग्स, लाइक जो भी उनके जहन में सोच आती है उस पर्सन को सोच के, और उनसे भी डिस्कस करें कि हर स्टूडेंट ने जो पर्सनस के बारे में लिखा है उसमें आपको वाइड वेराइटीज़ अमंग देयर बिहेवियर्स देखेंगे, आपके डिफरेंट नेचर्स हैं, सबकी डिफरेंट चॉइसेस हैं, डिफरेंट तरह की अपरेंट लुक है। तो इट मीन्स कि देयर इज़ वेरिएशंस अमंग वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, लेकिन हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड डाइवर्सिटी और वेरिएशन, एंड दिस इज़ द टॉपिक ऑफ आवर लेसन टुडे। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन लाइफ। And again I will recall you what is life, life of living organisms। और living organisms में आपके पास हैं plants और animals। साइंटिस्ट को क्यों ज़रूरत पड़ती है एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए, हम पहले अपने लेसन्स में बहुत बार पढ़ चुके, क्योंकि एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है हमारे इर्द गिर्द दुनिया में, और बहुत सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ती है ताकि एक ग्रुप के मेंबर्स, ग्रुप में से हम किसी एक मेंबर को उठा के उसकी करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके वी कैन रिलेट इट विद द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। सेम इज द केस विद प्लांट्स। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या दुनिया में सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनमें लिविंग लाइफ एग्जिस्ट करती है? नो, देयर आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अ न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड टू यू थ्रू योर दिस बुक। Now, what is the term microorganisms mean?
सिंपल द टर्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन, माइक्रो मीन स्मॉल, बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड स्पेसिफिकली दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ टर्म यूज फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज व्हाट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें देखने में नज़र नहीं आते, हमें उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और उसके नीचे हम डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस को पास ऑन करके वी आर एबल टू लुक अपॉन द microorganisms, and these microorganisms are also existing around us everywhere, every kind of habitat. आपके इंटरेस्ट के लिए ऑल्सो देयर इज अ नॉलेज, एक सिंगल स्पीशीज जो है, स्पीशीज क्या है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा क्लासिफिकेशन का। जब भी आप एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं, हमने क्लासिफिकेशन की पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फिर हमने एनिमल्स में फर्दर क्लासिफिकेशन अब तक की, और हमने प्लांट्स में भी देखा फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन फर्दर क्लासेस। सो दीज आर द ग्रुपिंग सब डिवीजन्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और सबसे छोटा जो आपका डिवीजन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सबसे छोटा यूनिट क्या है, दैट इज स्पीशीज, विच आर ऑल वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें तमाम ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर हैं बेसिक कैरेक्टर्स की बेस पे। This is what called species. So let us have look about diversity. Look at this. All of these animals are different from each other, and this is what the variations or diversity in life. These are the different kinds of plants, birds. There are 38 different kinds of cats or species. अब आपको लगेगा कि cat is an animal, tiger, lion, एंड देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैट जो कैट की फैमिली से बिलोंग करती हैं। कैट एक मेन ग्रुप है, बहुत सारी कैट्स हैं, आपको पूरी दुनिया में 38 डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट तरह की कैट्स आपको मिलती हैं। लाइक दिस, दीज आर द डिफरेंट नेम। लाइन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कैट, वाइट टाइगर, जॉगार टाइगर, these are all different kinds of cats, and there are 38 species of cat around the world, and each single species have many breeds in it. These are different breeds of cats. This is simple cat which commonly we can see around us, and look at this, how many different breeds are here. Breeds mean different उसके types जो breeding के बाद हमें मिलती हैं. This is another kind of cat, suppose you can say, और इसकी भी अलग से बहुत सारी breeds हमें मिल सकती हैं और मिलेंगी. Also अगर हम plants को देखें, jasmine is a common name of a plant, and we are having 200 different species or kinds of jasmine all around the world. पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पे आपको एरियाज के हिसाब से एक ही स्पीशीज़ के डिफरेंट तरह के शक्लें नज़र आएंगी. जिस तरह के वो हैबिटेट में रह रही हैं वो प्लांट वही है, लेकिन आपको वो थोड़े थोड़े वेरिएशंस फीचर्स में नज़र आएंगे बिकॉज द प्लेस दे आर लिविंग इन. सो दिस इज ऑल व्हाट कॉल्ड डाइवर्सिटी और वेरिएशंस अमंग द लाइफ फॉर्म और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड दिस ह्यूज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि आपका चाहे एक ग्रुप ऑफ एनिमल है या एक ग्रुप ऑफ प्लांट है, उसके बावजूद उसकी भी हमें बहुत सारी डिफरेंट ब्रीड्स नज़र आती हैं अराउंड द वर्ल्ड. इसकी वजह से हमारी दुनिया में क्या हमें नज़र आती है, डाइवर्सिटी. द टॉपिक केम जो हम आज एसएलओ कवर कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट डाइवर्सिटी इन लाइफ. सो डाइवर्सिटी क्या है, because of these different breeds, different species all around the world of living organisms, we are here a diverse form of living life all around the world. So biodiversity क्या है, bio means life and diversity again variation. living life में living organisms में जितनी variations पाई जाती है और उस variation को which is living based, which is this is what called biodiversity. Simple, the term means bio means life and diversity mean variation. Variations in life form or living organism, and this biodiversity is very important. बहुत खास है हमारे लिए क्योंकि it sustain और maintain the life on earth. ये लाइफ को दुनिया में या ज़मीन पे किस तरह से प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है. दिस इज़ व्हाट वी विल लर्न इन these lines. The reason is that क्या वजह है कि बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है. इट परफॉर्म्स क्योंकि जो जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है उसमें हर स्पीशीज़ जो है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक रोल. हर अलग स्पीशीज़ का, अगर हम कोई भी एक एनिमल लें, कोई भी एक प्लांट लें, वो हर एनिमल, हर प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा,
हर कोई एक दूसरे से लिंक्ड है या आपके इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की, जिसकी वजह से लाइफ प्रोमोट होती है और कंटिन्यूअस सपोर्ट रहती है लाइफ को। एंड व्हाट इज दैट, स्पीशीज क्या करती है, या ये बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा वेरिएशन हमारे इर्द गिर्द लाइफ फॉर्म में मौजूद है, इट कंज्यूम्स एंड स्टोर्स एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोर्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग ऑन देयर टास्क, और वो एनर्जी लेते भी हैं और एनर्जी स्टोर भी करते हैं फॉर द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर रिक्वायरमेंट लाइक फूड रिक्वायरमेंट। ऑल्सो मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन इट फॉर फूड, for shelter and many other requirements like the extinction of each simple species. Now the term came extinction. Extinction क्या है? एक्सटिंक्ट हो जाना किसी भी एनिमल या प्लांट या लिविंग स्पीशीज का, लाइक दुनिया से ख़त्म हो जाना। आपने टर्म सुनी होगी इंडेंजर्ड, वो तमाम एनिमल्स या प्लांट्स जिनको खतरा है दुनिया से ख़त्म हो जाने का, वी शुड हैव टू सेव देयर लाइव्स। एंड एक्सटिंक्शन मीन विच आर नाउ नो मोर इन एग्जिस्टेंस अराउंड द वर्ल्ड, जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते। अगर कोई एक स्पीशीज पूरे आपके इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाती है या डिस्टर्ब होती है, उसकी इंडेंजर्ड स्टेज आ गई है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट कैन डिस्टर्ब द होल इकोसिस्टम। बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी डिफरेंट लाइफ रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा फूड रिक्वायरमेंट्स, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, शेल्टर के लिए उन ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, दे ऑल विल गेट डिस्टर्ब एंड द होल इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब। सो ईच सिंगल स्पीशीज या उसकी एक्सटिंक्शन विल डिस्टर्ब द होल फूड चेन। नाउ अगेन द टर्म came, what is food chain? Chain is simply a straight line dependence of organisms on one another. Look at this, this is grass. हमने पहले अपने लेसन में पढ़ा, only the plants are the main producers for food on earth. पूरी दुनिया में सबसे बेसिक यूनिट क्या है? प्लांट्स। अगर प्लांट्स फूड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, एनिमल्स जो उन पर डिपेंड करते हैं वो फूड नहीं लेंगे, दे विल नॉट ग्रो, और वो एनिमल्स जो उन एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, द होल चेन विल बी डिस्टर्ब। सो दिस इज व्हाट द फूड चेन, जिसके थ्रू एनर्जी और फूड ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू द अदर। ग्रास पे जो एनिमल स्पोर्स डिपेंड करे, इफ यू कैन से ग्रास हॉपर इज डिपेंडिंग और ईटिंग और गेटिंग इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम ग्रास। ब्लू बर्ड किसको खा रही है? ग्रास हॉपर को। एंड देन ब्लू बर्ड इज इंगल्फ्ड और ईटन बाय स्नेक, and snake is in return eaten by owl. So this is the food chain. Every living organism is dependent on previous one for its food or energy requirement. हर दूसरा ऑर्गेनिज्म पिछले ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, और अगर वो कोई एक ऑर्गेनिज्म बीच में से मिसिंग है, अगर कोई ऑप्शन उस एनिमल के पास नहीं है, तो इसकी फूड रिक्वायरमेंट डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स इट विल गेट टू endangered and then will be extinct, and further it will affect on the animals dependent on it for their food requirements. Now students, maybe you are confused with the term ecosystem. What is ecosystem? आप अपने grade 3 में पढ़ चुके हैं very detailed about and clear about ecosystem. ecosystem क्या है? वो पूरा एनवायरमेंटल सिस्टम जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे और नॉन लिविंग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या है? लाइक इन अ हैबिटेट। हैबिटेट क्या? प्लेस ऑफ लिविंग। अगेन एंड अगेन आई हैव टोल्ड यू दिस टर्म मैनी टाइम्स इन द प्रीवियस लेसन्स। हैबिटेट कोई भी एक जगह जहाँ पे प्लांट यूज कर रहा है वाटर, सॉइल एंड लाइट। दीज आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर फूड मेकिंग प्रोसेस। प्लांट ने इन चीज़ों को यूज करके, नाउ दीज थ्री थिंग्स आर व्हाट? नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में वाटर, सनलाइट और सॉइल मौजूद है, तो प्लांट इज एबल टू प्रोड्यूस इट्स फूड, प्लांट अपना फूड बना सकेगा। सिमिलरली एनिमल्स वो प्लांट यूज करेंगे, वो प्लांट नॉन लिविंग फैक्टर्स को यूज करेगा अपना फूड बनाने के लिए, ग्रो करेगा, और कोई एनिमल्स उन प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, एंड दे ऑल्सो सीक शेल्टर। और कुछ एनिमल्स उसी प्लांट से, शेल्टर मीन्स अगेन अ प्लेस जहाँ पे कोई भी एनिमल रह सकता है, रहता है, उस प्लांट से वो शेल्टर लेंगे। एंड प्लांट्स नीड एनिमल्स टू। और प्लांट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है उन एनिमल्स की वजह से? हमने पढ़ा कुछ प्लांट्स में स्पोर्स होते हैं, दे हैव टू स्प्रेड अराउंड। जिन प्लांट्स में सीड्स मौजूद हैं, सीड्स को हम ग्रो करवा सकते हैं इनटू अनदर प्लांट, लेकिन जिन प्लांट्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स को स्प्रेड करना है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन ऑफ दीज प्लांट्स।
सो दीज एनिमल्स गेट टच विद दैट स्पोर्स, और इन एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स पे वो स्पोर्स पाउडर फॉर्म के जो स्पोर्स हैं वो टच करेंगे, एंड दीज एनिमल्स विल मूव अराउंड डिफरेंट प्लेसेस, और वहाँ पे जाके वो स्पोर्स उनके बॉडी से उतर के वहीं पे प्लांट ग्रो करने का बाइस बनते हैं. सो प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है उस एनिमल से कि वो एनिमल उसके सीड डिस्पर्सल में या स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प कर रहा है. अगेन ह्यूमन्स का क्या फ़ायदा इन रिटर्न, ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन्स को प्लांट भी चाहिए और एनिमल्स भी फॉर डिफरेंट ऑफ देयर लाइफ नीड्स, like for food, for clothes and for construction purposes, and these are all different forms of interactions among different life forms. अब different life forms हमने क्या देखी, plants, animals, humans, these all are interlinked with each other, and then non-living environmental factor जिसमें light, soil and water था. तो ये सब चीज़ें लाइफ फॉर्म्स प्लस नॉन लिविंग फैक्टर्स टुगेदर मेक एन इकोसिस्टम. किसी भी जगह का वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन ईच अदर फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. सो ऑल सच इंटरेक्शंस मेक अप एन इकोसिस्टम. दिस इज व्हाट द टर्म कंसर्न्ड. नाउ जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स में दुनिया में पाई जाएगी, प्लांट्स और एनिमल्स किसका बाइस बनते हैं, आर द रिजर्वायर और स्टोरेज फॉर और एक्ट एज, और हम उनसे मटेरियल ले सकते हैं फॉर आर इंडस्ट्रियल नीड्स. और इंडस्ट्री में हमको क्या कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वी हैव मेडिसिन इंडस्ट्री, वी कैन मेक कॉस्मेटिक्स, वी कैन मेक परफ्यूमरी, रेजिन्स, सम एडहेसिव्स और पॉलिशिंग मटेरियल्स, we can get chemicals, we can get fibers and many other materials. And from where we are getting these materials? From animal and plant reservoirs. जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स दुनिया में पाए जाते हैं उनसे हम डिफरेंट तरह की मेडिसिन बना सकते हैं, डिफरेंट तरह की कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, रेजिन्स एंड अदर मैनी अदर प्रोडक्ट्स हम उनसे हासिल कर सकते हैं. सो दीज टू लिविंग फॉर्म्स आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस as well as also we are dependent on these life forms for our food. और फूड में हमारे पास क्या आ जाता है, वी कैन गेट फिशरीज, वी हैव फॉरेस्ट विद वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वी हैव लाइफ स्टॉक एंड मैनी अदर मटीरियल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. हेंस बायोडाइवर्सिटी. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस है टू क्रिएट और डेवलप एन इकोसिस्टम. ऑल्सो वी कैन गेट सो मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एंड दीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. इनका फ़ायदा क्या है, हम इनसे फ़ायदा भी ले रहे हैं प्लस दे कैन रेज आर इकोनॉमी. हमारी मुआशियात और जो इनकम सोर्सेज हैं या इनकम रिटर्न्स हैं मुल्क को, ये जितने ज़्यादा रिजर्वर्स और वेरिएशंस मौजूद हैं दुनिया में लिविंग फॉर्म्स की, उनसे प्रोडक्ट्स बना के इंडस्ट्रीज फ़ायदा लेके आपकी इकोनॉमी को रेज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. Also in your book on page number 14, this was all about biodiversity. आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है जिसमें आपने एक स्क्रैप बुक कंस्ट्रक्ट करनी है एंड फॉलो दीज पॉइंट्स गिवन इन योर बुक. डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स को आपने फाइंड आउट करना है फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड पेस्ट देयर पिक्चर्स इन योर बुक. फॉर रैप अप द लेसन, टीचर्स आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप स्टूडेंट्स को डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स पकड़ा सकते हैं लाइक दीज एनिमल्स. दीज आर डिफरेंट. आप इस तरह से कार्ड्स कट आउट्स लेके उन डिफरेंट ग्रुप्स में आपके, इट डिपेंड्स ऑन ऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कि आपने जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उन सब की ग्रुपिंग कर लें और हर ग्रुप को एज एन एनिमल आप पहचान दे सकते हैं. कोई एक एनिमल ग्रुप बन जाए लाइक अ ग्रुप नेम बियर. आप उनसे कहें कि इन एनिमल्स और प्लांट्स के नेम्स को आइडेंटिफाई करें एंड देन राइट अबाउट द बेसिक फीचर्स. लाइक अगर कोई एक ग्रुप स्टूडेंट्स का इज परफॉर्मिंग एज अ दिस जिराफ एनिमल, दे हैव टू आइडेंटिफाई दिस एनिमल. Also they have to write the basic or apparent features of this animal. Again another group can be this plant. किसी ग्रुप को आप इस तरह से डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स या प्ले उनको कटआउट्स दे के उनको कहें कि अपने अपने ग्रुप के नाम आइडेंटिफाई करें बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स गिवन इन द कटआउट फॉर्म्स एंड दे राइट अबाउट द फीचर्स. सो दिस विल व्हाट हेल्प देयर कॉन्सेप्ट क्लियर अबाउट बायोडाइवर्सिटी.
कि जितने ज़्यादा वो ग्रुप्स हैं डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के, उतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है एनिमल्स और प्लांट्स में among the life forms on the earth, and it will make the concept clear about biodiversity on earth. Also in your book you are given with homework on page number 23, question number 6 from part B. You have to write its answer briefly. आपने simply लिखना what is meant by biodiversity, and worksheet is available. It is very interesting to follow this worksheet. So kindly students revise the lesson and follow the worksheet to make your concept clear about biodiversity. And in the next lesson हम इसी SLO को कंटिन्यू करेंगे, बट वी विल फोकस ऑन, हमने अभी पढ़ा बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितनी ज़्यादा लिविंग फॉर्म्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं. अब हमने देखना यह है कि हम उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट, वेज टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. हम बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से सेव कर सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर यूज एंड for our next generation and our benefits. Till then, for the next lesson we should have a very great time ahead. Revise the lesson very carefully and thank you so much. Allah Hafiz.